नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष मिश्रा। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल फीड पीयूष ब्लॉग्स पे। आज हम आए हैं प्रयागराज, और जिसका नाम इलाहाबाद था पहले और बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। हम प्रयागराज की नगरी में आज आए हुए हैं और ये मैं आपको लेकर आया हूँ आज अकबर के किले में। और ये देखिए पीछे हमारे यही है अकबर का किला, जो कि बस तो यही वो अकबर का किला है जो कि अब इंडियन आर्मी के लिए एक छावनी के रूप में अभी तक रखा गया है इसको। और इस किले को 1583 में 1583 में अकबर के द्वारा बनाया गया था। और इसकी जो भी हिस्ट्री है, पहले आप हिस्ट्री देख लीजिए, फिर मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। और अंदर जो अक्षयवट है, अक्षयवट वृक्ष के पास भी आपको ले चलूँगा, वो भी दिखाऊंगा। और नीचे जो पाताल मंदिर है, जो मतलब अंडरग्राउंड एक मंदिर बनी हुई है, जिसका निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। और आप लोग बहुत लोग सोचेंगे कि अकबर अगर मुस्लिम था तो मंदिर का निर्माण उसके पातालपुरी में मंदिर का निर्माण क्यों कराया। इसकी भी मैं आपको पूरी हिस्ट्री देने वाला हूँ। तो पहले चलिए आपको बता दूँ कुछ बातें जो इस महल के बारे में है, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ पातालपुरी के बारे में, और ले चल के आपको अंदर का पूरा व्यू दिखाते हैं। तो चलिए पहले इस महल के बारे में कुछ जान लीजिए। इस किले का निर्माण सन 1583 में राजा अकबर के द्वारा किया गया था। संगम तट पे मौजूद विशाल पत्थरों से बना अकबर का किला आपने ज़रूर देखा होगा, लेकिन इस किले का इतिहास इतना विवादित और रहस्यों से भरा है कि आज तक इसको लेकर इतिहासकारों में गहरी मतभेद है। ये किला प्रयागराज में स्थित है, जिस प्रयागराज का पहले नाम पियाग हुआ करता था, उसके बाद उसी नाम से प्रयागराज हो गया। इसके बाद इस किले का नाम अकबर ने इलाहाबाद रखा, जिसके चलते इस प्रयागराज का नाम बाद में इलाहाबाद हो गया। रामायण के अनुसार गंगा को पार करने के बाद श्री राम जी और लक्ष्मण जी और सीता मैया यहीं पे आके अक्षयवट नामक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम किया था, जो अक्षयवट वृक्ष आज भी किले के अंदर मौजूद है, जिसके पास अभी हम आपको लेके चलेंगे। उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने वहीं पे एक शिवलिंग की स्थापना की, जो शिवलिंग समय के बाद उसी स्थान पे विलीन हो गया और ज़मीन के अंदर समा गया, जिसके बाद उस स्थान ने एक कूप का अवतार ले लिया। ये कूप पाताल लोक से प्रवाहित सरस्वती के पानी से भर गया। आपको बता दें हम कि कूप को हम एक विशालकाय कुआं भी कह सकते हैं। इसी कूप को पत्थरों से पटवाकर अकबर ने इसके ऊपर पातालपुरी मंदिर का निर्माण कराया। पर प्रश्न ये है कि वो एक मुस्लिम होकर मंदिर का निर्माण क्यों कराया। तो चलिए इसके उत्तर को हम बताते हैं आपको। शिवलिंग के ज़मीन में समा जाने के बाद जब वहाँ पे सरस्वती कूप का निर्माण हुआ, जिसके बाद उसमें सरस्वती का पानी भर गया, तो वहाँ के स्थानीय लोगों में ये बात फैल गई कि जो भी इस सरस्वती कूप में कूदकर अपनी जान देगा, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो ये प्रचलन के चलते बहुत सारे लोग उस कूप के अंदर कूद के अपनी जान देने लगे। उस समय जब अकबर यहाँ पे पहुँचा तो उसने देखा कि ये कूप मानव कंकालों से पटा हुआ पड़ा था। उस समय में वहाँ के प्रसिद्ध ब्रह्मचारी ने अकबर की कुंडली देखकर उन्हें ये बतलाया कि पिछले जन्म में इसी वृक्ष के नीचे आप मुकुंद ब्रह्मचारी नामक एक तपस्वी थे। भूल से आपने दूध में गाय का बाल निगल लिया था, किंतु गाय हिंदुओं में पूजनीय मानी जाती है, अतः इस पाप से मोक्ष पाने के लिए आपने इस सरस्वती कूप में कूदकर अपनी जान दे दी। परिणाम स्वरूप आप सम्राट के रूप में जन्म लेकर वापस यहीं पे आए हैं। एक राजा के रूप में अब आपका उत्तरदायित्व है कि अक्षय वट वृक्ष के नीचे इस कूप पर 44 देवताओं वाले मंदिरों का निर्माण कराएं। उसके बाद आपकी चर्चाएं पूरी दुनिया में होंगी और आप उसके बाद किसी भी तरह का कोई भी युद्ध पराजित नहीं होंगे। यही वो बात थी जिससे अकबर एक मुस्लिम होकर एक हिंदू मंदिर का निर्माण कराते हैं। दोस्तों ये कुछ थी हिस्ट्री अकबर के महल के बारे में। अभी बेसिकली चलते हैं। ये देखिए पीछे हमारी कुछ सीढ़ियाँ हैं, और अभी चलते हैं ऊपर और आपको अंदर का सीन भी दिखाते हैं। और अक्षयवट के पास भी चलते हैं। और वो जो पेड़ है, जो कि कहा जाता है कि ये जब श्री रामचंद्र जी के समय का वो पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है, तो उसके पास भी ले चलते हैं। और पातालपुरी में जो मंदिर है वहाँ भी हम लोग चलते हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं और इसके दोनों का सीन दिखते हैं। किले की सीढ़ियों पर चलते ही दिल के अंदर एक अजीब सी उलझन शुरू हो जाती है, क्योंकि किले की दीवारों से निकलती हुई वो मीठी मीठी हवाओं की आवाज़ें मुगलिया सल्तनत की दास्ताएं चिल्ला चिल्ला कर बताती रहती हैं। किले में घुसते ही ये पहला मेन दर्शन है। जैसे ही किले की बाएं तरफ हम घूमते हैं, ये ऐसा एक दृश्य नज़र आता है जो कि किले के पिछले हिस्से में हमको ले जाकर खड़ा करता है।
हर जगह पे एक छोटे छोटे बोर्ड लगे हुए हैं जहाँ पे लिखा है फ़ोटो खींचना मना है। ये एक बीच का दृश्य है जो कि सीढ़ियाँ हैं जो हमें छत पे ले जाके अदृश्य दर्शन का लोभ देती है। किले का ये हिस्सा रानियों के लिए बनाया गया था जो कि अपनी आंखों से संगम तट को घूरता रहता है। थोड़ा और अंदर जाने के बाद ये एक छोटा सा दरवाज़ा दिखेगा जो कि हमें अंदर की गैलरी में ले जाता है जहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। जैसे ही मैं इस दरवाजे के पास जाने लगता हूँ पीछे से एक आवाज़ आती है, रुक जाओ, वहाँ जाना मना है। एक पुलिस वाले अंकल मुझे बुला लेते हैं। इसके बाद फिर मैं वापस लौट आता हूँ और वहाँ नहीं जाता हूँ। ये दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है लेकिन आज किसी कारणवश अंदर कुछ काम चल रहा है जिसके लिए ये खोला गया है। लेकिन आम जनमानस के लिए ये दरवाज़ा कभी खोला नहीं जाता। आज गलती से यहाँ पे कोई पहरेदार नहीं था। जैसे ही हम पीछे मुड़ के आते हैं तो ये मंदिर का बीच का हिस्सा है जहाँ से हम महल के अंदर प्रवेश करेंगे। और ये महल की ऊंचाई देखिए आप, यहाँ के ऊपर से खड़े होकर आप प्रयागराज का अद्भुत दृश्य का नज़ारा ले सकते हैं। मुगलिया सल्तनत की ये दीवारें चिल्ला चिल्ला कर इन सैलानियों को अपने पास खींच हिलाती हैं। ये एक गुफानुमा एक बना हुआ है जिसके अंदर हम अपने पैरों से चलते हुए इस मुगलिया सल्तनत के अंदर घुसेंगे। अंदर जाते जाते ये महल आपको याद दिलाता रहेगा कि आप दुनिया की सबसे अनोखी धरोहर में आए हैं। अब हम किले के अंदर प्रवेश कर चुके हैं जहाँ पे अक्षय वट वृक्ष है और पातालपुरी मंदिर तक जाने का रास्ता भी है। इसी के अंदर जाने के बाद आपको वो कूप भी दिखेगा जहाँ पे लोग कूद कूद कर अपनी जान देकर मोक्ष की प्राप्ति करते थे। आइए हम आपको दिखाते हैं अब अक्षय वट वृक्ष के बारे में। ये देखिए सामने आपको विशालकाय अक्षय वट वृक्ष दिख रहा होगा जिसकी छांव पूरे महल को अपने अंदर ढकी हुई है। ये हरा भरा अक्षय वृक्ष आज से लेकर हजारों साल पुराना ये वृक्ष है, लेकिन आज भी जब आप इसको देखेंगे तो इसकी हरियाली आपका मन मोह लेगी। इससे निकलती हुई वो ठंडी ठंडी सरसराहट वाली हवाएं आपको ये अभाव कराएंगी कि आप दुनिया की सबसे अनोखी चीज के नीचे खड़े हो। अक्षय वट वृक्ष के आसपास आपको बहुत सारी मंदिर दिख जाएंगी जहाँ पे मैया सीता, श्री रामचंद्र जी और भगवान लक्ष्मण जी की मूर्तियाँ विराजमान हैं। चलिए हम आपको अक्षय वट वृक्ष का नज़ारा एकदम पास से दिखाते हैं। ये वृक्ष हज़ारों साल पुराना है लेकिन जब भी हम इसको देखेंगे तो ये अपनी दास्तान बयां करता रहता है। इस वृक्ष की जड़ें इतनी विशालकाय हैं कि महल के सारे हिस्सों में इसकी जड़ें पहुंच चुकी हैं जो कि महल को जर्जर बना रही हैं। जब हम इस पेड़ के दाहिने तरफ जाते हैं तो हमें इस पेड़ का विशालकाय होने का प्रमाण मिल जाता है जहाँ पे राम और लक्ष्मण की दो मूर्तियाँ विराजमान हैं। अब हम आपको दिखाते हैं महल के अंदर का दृश्य। तो ये पूरा महल के अंदर का दृश्य है जहाँ पे जाना आम सैलानियों के लिए प्रतिबंधित है। और ये अंदर का दृश्य देखिए, वो सामने महल जो है वो यहाँ पे शाही मेहमान जो आते थे उनके लिए बनाया गया था और अभी इसको इंडियन आर्मी ने अपने पास ले लिया है और ये प्लेग्राउंड बना दिया गया है। इस अकबर के महल के अंदर इतनी जगह है कि आप इसके अंदर एक छोटा सा शहर भी बसा सकते हैं। सामने से देखते हुए जितने भी महल आपको दिख रहे हैं उसमें से एक नौकरशाही के लिए घर था। अब ये महल के अंदर का जो दृश्य आप देख रहे हैं ये राजा अकबर का अस्तबल था जिसे अब एक गार्डन का रूप दे दिया गया है। सामने वो नौकरशाहियों के लिए वो घर था और दाहिने साइड पे जो अभी आप देख रहे हैं ये एक अस्तबल हुआ करता था जिसे अब एक गार्डन का रूप दे दिया गया है। तो अब हम चलते हैं पातालपुरी मंदिर के अंदर, जिसको देखने के लिए मैं बहुत दिनों से आतुर था। जैसे सामने आएंगे आपको एक बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा जहाँ पे लिखा है पातालपुरी मंदिर का रास्ता इधर से है। आगे चलते ही हमको सामने से एक पुजारी जी मिल जाएंगे जो हमको पातालपुरी मंदिर के बारे में सब कुछ बताएंगे, उसके अंदर क्या क्या है और कैसी कैसी चीज़ें हैं। दोस्तों उसके अंदर एक अक्षय जो वृक्ष था उसकी जो मोटी मोटी जड़ें हैं तो मूल जड़ जो है उसी के अंदर ही है जो कि हम आपको दिखाएंगे। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में हरि विष्णु बालक के रूप लेकर के
जैसे हम सीढ़ियों से नीचे उतर के पातालपुरी मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, दिल की घबराहट और तेजी से बढ़ जाती है। अंदर घुसते ही अद्भुत अद्भुत मूर्तियाँ आपको आकर्षित करती रहती हैं। ये नीचे एक गुफानुमा एक बना हुआ है जिसके अंदर से ही हम पातालपुरी मंदिर के अंदर जाते हैं। ये छोटे छोटे झरोखे बने हुए हैं ताकि अगर यहाँ पे अंधेरा रहता तो अकबर के जो नौकरशाही थे वो यहाँ पे दिया रख देते थे, जिसके बाद कोई भी इसके अंदर आसानी से जा सकता था। और जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं इसकी कलाकृति ऐसी बनी हुई है जो दिल को मोह लेती है। अंदर जाते ही कई देवी देवताओं के दर्शन होते हैं जिनकी मूर्तियाँ 500 साल पुरानी हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने है अक्षय वट वृक्ष की मूल जड़ जो कि गुफा के अंदर है। यही वो जड़ है जिसके पास श्री रामचंद्र जी ने बैठ के शिवलिंग की स्थापना की थी और पिंडदान भी किया था। तो आगे चल के मैं वो शिवलिंग भी दिखाता हूँ जो श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पे स्थापना की थी जिनकी। अंदर जाते ही हमें कई प्रकार की कलाकृतियाँ दिखती हैं जो हमारे मन को मोह लेती हैं। और जब हमें ये पता चलता है कि ये सब 500 वर्ष पुरानी है तो हमें एक अद्भुत विचार हमारे दिल में आता है जो हमारे दिल को झकझोर के रख देता है। हम थोड़ा सा और अंदर आते हैं तो हमें सामने वो अखंड ज्योति दिखती है जो कि कभी बंद नहीं होती और इसे कभी भी बुझने नहीं दिया जाता। थोड़ा सा और अंदर आने पे हमें वो 500 वर्ष पुराने शिव जी के शिवलिंग के दर्शन होते हैं जो कि आज भी उसी तरह वहीं पे विराजमान है। अब ये जो लाल रंग की आप पट्टी नीचे देख रहे हैं, ये पट्टी उस कूप का ढक कर उसके ऊपर ये मार्क बना दिया गया है ताकि आप लोग देख सकें कि यहीं पे वो कूप था जिसके अंदर लोग कूद कर अपनी जान देते थे। और ऐसा कहा जाता है कि आज भी इसके अंदर मानव कंकाल हैं। अब हम महल से ऊपर की तरफ आते हैं जहाँ से महल का दर्शन समाप्त होता है। इसके बाद ये सीढ़ियाँ हमें महल से बाहर की तरफ लेके जाएंगी। सो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है और आज से स्टार्ट हुआ है और कल से और भी नए नए टूरिस्ट प्लेसेस के ब्लॉग्स आपको डेली पर डे शाम को मिलते रहेंगे। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करिएगा हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानने के लिए। तो मिलते हैं करेगा और नए शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।